नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल पर मैं डॉक्टर सारिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले इस पावन पर्व लोहड़ी और मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये पर्व आपके जीवन में सौभाग्य लेकर आए। और आज हम बात करेंगे कि कैसे जब ये पर्व आता है, संक्रांति आती है, मकर संक्रांति के साथ ही जैसे उत्तरायण आरंभ हो जाता है, तो हमारे जो खान पान है उसकी भी बहुत सी दिनचर्या है, उसको भी थोड़ा सा बदल लेना चाहिए। इसीलिए जब भी लोहड़ी पर्व और मकर संक्रांति पर्व आता है तो अक्सर हमारे ये परंपरा होती है कि हमें तिल और गुड़ का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। जितने भी व्यंजन हम अपने घर में बनाते हैं वो गुड़ से बने हों, ना कि चीनी या कोई ऐसा उत्पाद जो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाए। वाइट शुगर का प्रयोग आप न करके जो भी मिठाइयाँ आप बनाने वाले हैं घर के अंदर और बाहर भी अगर मेहमानों को आप खिलाने वाले हैं तो उन मिठाइयों में आप गुड़ का प्रयोग करें। गुड़ का प्रयोग करने से एक तो उसका स्वाद भी बढ़ेगा, प्लस वो उसके जो पाचन जो क्रिया है उसमें भी कोई रुकावट नहीं आएगी और पाचन क्रिया भी अच्छे से चलेगी। इसीलिए आप तिल और गुड़ की गज्जक खा सकते हैं। तिल और गुड़ और मूंगफली की जो एक पट्टी बनती है, पापड़ी बनती है, वो खा सकते हैं। इसका भरपूर सेवन कीजिए। और इस टाइम पर जैसे अभी पिछले दिनों पोष बड़े का बहुत ज़्यादा आयोजन बड़ी लेवल्स पर किया जा रहा था, तो आप बड़े खा सकते हैं, क्योंकि इस माह में आप जितना मोठ की दाल के जो बड़े होते हैं वो खाते हैं तो वो बड़े पौष्टिक रहते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप तिल का जो तेल है उसका सेवन करें, क्योंकि जो तिल का तेल है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और इससे प्रोटीन तो हमें मिलता ही है और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। तो अभी जैसे जो सीज़न चल रहा है, इस सीज़न में आपको सबसे ज़्यादा तिल, गुड़, मूंगफली को अगर कहें तो कि सबसे अच्छा जो सस्ता ड्राई फ्रूट है, जिन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक आम आदमी का जो बादाम है वो मूंगफली है। तो मूंगफली का आप इस मौसम में भरपूर प्रयोग कीजिए, क्योंकि उसमें जितनी मात्रा में भरपूर मात्रा में विटामिन ई है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स हैं, तो उससे हमारी बॉडी को बहुत अच्छा फिट रहने के लिए मदद मिलती है। मूंगफली आप खाएं, गुड़, तिल ये तो आपको खाना ही है, और मोठ की दाल या और भी जैसे जो अलग अलग प्रकार की जो प्रोटीन युक्त दालें हैं उनके आप बढ़िया बनाकर खा सकते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा हमें तिल के तेल का सेवन करना है, इससे हमारी बॉडी अच्छे से रेगुलेट होगी और बैड कोलेस्ट्रॉल इससे कम होता है और जो बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल है वो मेंटेन रहता है। तो इस मौसम में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और हाँ, जो लोग ओबेसिटी के शिकार हैं या फिर बहुत ज़्यादा मोटापा आ गया है, तो ये बेहद आसान उपाय है कि आप खाने के बाद रोज़, अगर सुबह खाना खाते हैं और शाम को खाना खाते हैं, सुबह खाने के बाद 2 चम्मच तिल, हो सके तो काले तिल, क्योंकि काले जो तिल है उसमें कैल्शियम जो प्रोटीन है ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर काला नहीं मिले तो वाइट तिल भी खा सकते हैं। काला तिल की जो 2 चम्मच है वो आपको खाना खाने के बाद मॉर्निंग में, या जैसे जब भी लंच आप करते हैं उसके बाद खानी है, और रात में खाना खाने के बाद भी 2 चम्मच जो तिल है और गुड़ साथ में ज़रूर खाएं, क्योंकि इससे बॉडी में जितना एसिड है वो बनना कम हो जाता है और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रोंग रहता है। तो आप तिल गुड़ खाएंगे। तिल खाने से भी क्या होता है, बॉडी अल्कलाइन रहती है और इससे मोटापा भी कम होता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। अगर आप साल भर खाने के बाद 2 चम्मच तिल की खाते हैं तो इससे आप अपनी बॉडी में क्या देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होगा और वेट भी रिड्यूस आप घर बैठे बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए आप में पेशेंस चाहिए, धैर्य के साथ आपको इसमें आगे चलना होगा। एक्सेसिव फास्ट फूड आप बिल्कुल ना खाएं, और जो जितनी भी आपको बातें बताई हैं, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो सर्दियों के ये जो महीना चल रहा है, जैसे अभी पो माह है और उसके बाद फरवरी में, मार्च में, तो इन दिनों तक आप तिल और गुड़ के जो लड्डू बनते हैं उनका सेवन कीजिए। छुहारे और जितने भी ऐसे ड्राई फ्रूट हैं जिनकी तासीर गर्म होती है, अखरोट, वो खा सकते हैं। तो इन सभी ड्राई फ्रूट्स के साथ, मूंगफली और सभी चीज़ों के साथ आप अपनी मकर संक्रांति का जो ये पर्व है इसको शुभता में बिल्कुल आप संजोकर और इसको अच्छे से आप मना सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और अगली वीडियो में कुछ नई रेमेडीज़ लेकर आऊँगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए
और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको और किन किन चीज़ों पर अगर आपको चाहिए कि इस पर वीडियो बनाई जा सकती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। टिल देन कीप स्माइलिंग।